टू माई चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूँ प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग। इस पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि 2021 साल आपके लिए ओवरऑल कैसे रहेगा। आई नो मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ और बहुत बड़ा गैप भी आया है इस बीच में, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। हाँ, अभी हम सिर्फ जनवरी 11 पे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है। सो आई होप आप कंसिडर करेंगे। सो यहाँ मैंने 4 पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल 1 ब्लू बुद्धा, पाइल 2 ऑरेंज बुद्धा, पाइल 3 लाइट ब्लू बुद्धा एंड पाइल 4 ब्राउन बुद्धा। अभी यहाँ एक क्लिप आएगी जिसे 2 मिनट के लिए पॉज करके अपने इनर इंट्यूशन, अपनी इनर अवेकनिंग से आप जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो उस पाइल को चूज़ कीजिए। जो भी पाइल आपको चूज़ कर लेते हैं उसका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली जाके आप अपने पाइल की पूरी प्रेडिक्शन देख सकते हैं कि 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, रेजोनेट ना भी कर सकती है। रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड, इसे एक अच्छे गाइडेंस के तौर पर लीजिए। रेजोनेट ना करे तो दूसरे पाइल्स भी एक बार चेक कर लीजिए, शायद वो आपसे रेजोनेट कर जाए और शायद वो पाइल आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो। सो मैं आप पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी tarotreadingart@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे मैं फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा फ्री रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। सो आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। 2021 आपके लिए कैसा होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हेलो पाइल नंबर 1। सो आइए देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए 2021 कैसा रहेगा। यहाँ मैंने काफ़ी सारे कार्ड्स इन्वॉल्व किए हैं। जिन्होंने भी ब्लू कलर का बुद्धा चूज़ किया है पाइल 1, आइए देखते हैं आपके लिए 2021 कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेगी आपकी। 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, स्ट्रैटेजी एंड हैप्पी फैमिली। ओके, सो ओवरऑल एनर्जीज 2021 में आपकी कैसी रहेगी अगर मैं आपको ये बताऊँ तो मुझे एनर्जीज काफ़ी अच्छी, स्मूथिंग, पीसफुल दिखाई दे रही है। काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मुझे इन कार्ड से आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग अपने कम्युनिकेशन पे वर्कआउट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन क्लियर करना, उसको बिल्डअप करना, उसके ऊपर वर्कआउट करना। और बहुतों के लिए ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका थ्रोट चक्र ओपन अप हो रहा है, जिसकी वजह से आपके कम्युनिकेशन में काफ़ी सुधार आने वाला है। आपकी एक इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन डेवलप होने वाली है, जिसकी वजह से आप लोगों पे इम्प्रेशन क्रिएट कर सके। एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा ही सूदिंग दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है। पूरे साल आपके साथ डेफिनेटली एक एंजल गाइडेंस हमेशा रहेगा आपके साथ। आपका ऑरा हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, जिस वजह से आपको हर एक अच्छे बुरे समय में गाइडेंस मिलते रहेगा। इस साल आपके काफ़ी सारे गोल्स है, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी आपने बना रखी हुई है जिसके लिए आप वर्कआउट करना चाहते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी प्रोएक्टिवली आप इस ईयर में आगे बढ़ना चाह रहे हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा ही पीसफुल है, काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट में रहोगे आप। काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वेकेशंस हो सकते हैं, सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, गेट टुगेदर्स हो सकते हैं। इस तरह के इवेंट्स भी आप अटेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज अगर ओवरऑल मैं पकड़ूँ तो काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको काफ़ी डायरेक्शंस मिलने वाले हैं इस पूरे साल में, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। सो आइए देखते हैं कि करियर एंड फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आपके। उसके लिए मैंने टैरो कार्ड चूज़ किया है। किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, जस्टिस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ हमें दो किंग आ चुके हैं। इट मीन्स कि आपके जो करियर में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है, काफ़ी मेजर चेंज। और वो चेंज कुछ इस तरीके से रहेगा कि आपको काफ़ी स्टेबल फील कराएगा, काफ़ी स्टेबल पोजीशन पे लेके जाएगा। डेफिनेटली अगर आप एक हाइक या प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जॉब चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस एक पीरियड में, इस एक साल में एक अच्छी जॉब का मिलना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि आपके करियर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दे,
करंटली आप जिस भी करियर में जहाँ पे भी अटके हुए हो या जहाँ पे भी जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, उससे ज़्यादा अच्छा फेज, उससे ज़्यादा अच्छा पीरियड आपकी लाइफ में करियर को लेके आने वाला है, जो आपको एक अच्छी पोजीशन देगा, एक रिस्पेक्टफुल प्लेस देगा, जिसमें आपको सभी तरीके से आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, इंपॉर्टेंस मिल रही है, आपको अपनी पोजीशन की वैल्यू हो रही है। एक ऐसी पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है जो कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड दिखाई दे रहा है। और ऑफ कोर्स डेफिनेटली आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि सारा काम एथिकल ही करते हैं, और कार्ड भी यही सजेस्ट कर रहा है कि आपको एथिकल और लीगल वर्क ही करना है, लीगली ही आगे बढ़ना है, किसी भी टाइप का इलीगल काम नहीं करना है, किसी भी टाइप का ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी को हार्म हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके आपको बैकफायर्स मिल सकते हैं। इसलिए कार्ड्स में एक गाइडेंस आ रहा है कि आपको अपने ट्रैक पे रहना है, सही ट्रैक पे रहना है और लीगल वर्क करते हुए जाना है। काम के मामले में अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, किसी मेल फिगर जो आपसे बड़े हैं उम्र में, एक्सपीरियंस्ड है और अच्छी पोजीशन पे है, इनकी आपको मदद मिल सकती है। हो सकता है उनका कोई रेफरेंस आपको मिले, हो सकता है उनकी वजह से आपको कोई जॉब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिले, बिजनेस में कोई प्रोग्रेस मिले, बिजनेस में कोई टिप्स मिले, ट्रिक्स मिले, कुछ भी हो सकता है ये। अगर इस तरीके की मदद आपको किसी की तरफ से आ रही है तो प्लीज़ इसे वेलकम करके इसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि इस तरीके की जो गाइडेंस आपको आ रही है वो एक्चुअली यूनिवर्स ही अलाइन कर रहे हैं। तो यूनिवर्स अगर आपके लिए अलाइन कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट ही होगा। सो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको जो दिया जा रहा है उसे एक्सेप्ट करें। पूरा साल अगर मैं कहूँ, ऑफकोर्स मुझे एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। ये शिफ्टिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, जॉब के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह जाना, या कंपनी का मूवमेंट होना, या फिर प्रोजेक्ट का मूवमेंट होना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक बैलेंस्ड पोजीशन में आ जाओगे और फिर बैलेंस्ड पोजीशन से आप मुझे इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हो, बड़ी पोजीशन पे जाते हुए दिख रहे हो, प्रमोशन यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में मुझे ऐसा लग रहा है किसी की मदद से आप और ज़्यादा अच्छा काम करने चालू कर दोगे। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप बहुत इम्प्रोवाइजेशन पीरियड है, जो कि इम्प्रूवमेंट्स के साथ साथ आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते जा रहे हैं, आपको हर एक काम के बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स मिलते जाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो करियर एंड फाइनेंसेस अगर मैं बात करूँ, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके, यस, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग हाइक और प्रमोशन और सैलरी रेज, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2021 में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत मेजरली दिखाई दे रही है कि आप जहाँ हैं उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे आप पॉजिटिव रहिए और आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए ओपन रहे, रिसेप्टिव रहे, क्योंकि डेफिनेटली जो चीज़ें आपने करियर के बारे में सोची हैं वो यहाँ पे आप मुझे गोल्स अचीव करते हुए दिख रहे हैं। आइए देखते हैं कि लव लाइफ आपके कैसी रहेगी 2021 में। उसके लिए मैंने लिया है ट्रू लव टैरो डेक से कार्ड्स, 4 ऑफ विंग्स, द हैंगमैन, किंग ऑफ रोजेस एंड एस ऑफ रोजेस। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है। ओके, 4 ऑफ विंग्स। साल की शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का ब्रेक लगा हुआ है आपकी पर्सनल लाइफ में, किसी तरीके का पॉज मोमेंट शुरू है जहाँ पे स्टैग्नेंसी है, स्टकनेस है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने स्पेशल पर्सन के साथ में इतने कम्युनिकेशन में नहीं है जितना होना चाहिए। आपका जो एक एटीट्यूड है वो काफ़ी हैंग्ड है, आपका पूरा जो ध्यान है, पूरा जो फोकस है वो प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा है। फर्स्ट हाफ हम लोग बोल सकते हैं, यस, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही आप यहाँ पे इन्वॉल्व है। एंड ऐसा नहीं है कि पर्सनल लाइफ में आपका ध्यान नहीं है, पर्सनल लाइफ में ध्यान है, पर आप चाहते हैं कि पहले प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही मैं सेटल हो जाऊँ या काफ़ी स्टेबल हो जाऊँ, तब मैं पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान दूँ। आप ये सब कुछ जो ध्यान आपका पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में जो आपने रखा हुआ है पूरे साल फर्स्ट हाफ में, वो पर्सनल लाइफ को बेटर करने के लिए ही आपने कर रखा हुआ है। इसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है एक मेजर चेंज। आप फर्स्ट हाफ में काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस एंड कॉम्प्रोमाइज़ेस भी कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ के लिए, जो आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को काफ़ी अच्छा और स्थिर बनाना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक मेजर चेंज आ रहा है आपके
लव लाइफ में वो मेजर चेंज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी की मदद से आप काफ़ी प्रोएक्टिवली अपने रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छी शुरुआत करने वाले हो, एक बहुत अच्छी स्टार्ट करने वाले हो, एक स्टेबिलिटी लाने वाले हो, एक पॉजिटिवनेस लाने वाले, एक न्यूनेस लाने वाले हो। बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है, न्यू बिगिनिंग। काफ़ी पैशनेट एनर्जीज के साथ पे आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा रेजुविनेट करने वाले हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही पैशनेटली आप आगे बढ़ रहे हो कनेक्शन में और ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने के लिए, और काफ़ी प्रोएक्टिवली इस कनेक्शन के लिए आप वर्कआउट करोगे। आप अपना पूरा 100% दोगे। जैसे मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट हाफ में आप उतना नहीं दे पा रहे हो, सेकेंड हाफ आप लिटरली उसका डबल करोगे जितना आप फर्स्ट हाफ में नहीं कर पाओगे। सेकेंड हाफ आपके लिए रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत ही अमेजिंग रहेगा। आपको अपने पार्टनर से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा इक्वेशन बना हुआ रहेगा जहाँ पे आपकी बहुत अच्छी मेंटल वाइब्रेशंस, मेंटल फ्रीक्वेंसी बहुत एक दूसरे से मैच करेगी। एक नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग कुछ इस तरीके से होगी जो आपको काफ़ी हद तक स्टेबल फील कराने वाली है, काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिव फील कराने वाली है। ओके, सो आइए देखते हैं कि हेल्थ वाइज आपके लिए 2021 कैसा रहेगा। एंजल कार्ड से मैंने लिया है मैसेंजर ऑफ अबंडेंस, अ विन विन सॉल्यूशन, हेल्पर ऑफ इमोशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जिस तरीके के कार्ड्स मुझे मिले हुए हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ वाइज एज सच कोई खास इश्यूज नहीं है। हाँ, कुछ इश्यूज हैं जो कि मुझे थोड़े इमोशनल इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लव लाइफ, इन पर्सनल रिलेशनशिप। थोड़ा सा आप इमोशनली डाउन रह सकते हैं। फिजिकल इलनेस मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। एक ऐसी, हाँ, एक स्ट्रेंथ में एक डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है, एक स्ट्रेंथ में एक ऐसी डाइवर्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा वर्कआउट होने वाला है, बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की यहाँ पे ज़रूरत हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको वर्कआउट करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, फिजिकली बहुत एक्टिव रहना पड़ रहा है। उस वजह से आपको ये पूरा साल थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है फिजिकल बॉडी के हिसाब से। और मुझे लगता भी है कि आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी केयर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बॉडी केयर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट एंड खुद के अपने आप के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर वर्कआउट करना, ये भी मुझे दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड भी आया हुआ है जो कि ये बता रहा है कि अपने थॉट प्रोसेस को फिर से रीऑर्गेनाइज करना। जिस तरीके का पैटर्न आप हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं चीज़ों को देखने के लिए, चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए, उससे फिर से चेंज करने का, उसको फिर से ऑर्गेनाइज करने का टाइम आ चुका है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा देखा जाए तो यस, ऑफकोर्स हेल्थ वाइज आपको आज सच कोई खास इश्यूज नहीं होंगे। यस, बॉडी की तरफ, सेल्फ केयर की तरफ आपको ध्यान देना है, सेल्फ लव की तरफ ध्यान देना है, और खुद की पर्सनालिटी में फिर से एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट लेकर आना है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे क्या मेजर इवेंट हो सकते हैं आपके साथ 2021 में। द चैरियट एंड द वर्ल्ड। वाओ, मेजर इवेंट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आप ट्रैवल करने वाले हो, आपका ट्रैवलिंग होने वाला है, आप कहीं बड़ी से ट्रिप पे जाने वाले हो। बड़ा सा ट्रिप मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये ट्रिप ऐसा भी हो सकता है कि आप इस देश के ही बाहर चले जाओ घूमने के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, किसी भी टाइप का ये बन सकता है। पर ये ऐसा ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा पीरियड लेकर आएगा, जहाँ पे आप बहुत खुश हैं, बहुत कंप्लीट महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। तो येस, ऑफकोर्स मेजर इवेंट अगर कुछ होने वाला है तो 2021 में आप ट्रैवल करने वाले हैं, बाहर घूमने जाने वाले हैं, एक ऐसी प्लेस पे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा और आप वहाँ से बहुत मोटिवेट होकर आओगे अपने आप के लिए, अपने लाइफ के लिए। तो ये मुझे मेजर इवेंट दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज, तो ऑफकोर्स इस पीरियड में मैरिज भी हो सकती है। जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, उन लोगों के लिए न्यू बिगनिंग के तौर पे बेबी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
कुछ नया हो सकता है फैमिली लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील कराए, बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन पे ले जाए जहाँ आप बहुत कंटेम्पलेट फील करो, काफ़ी ज़्यादा आप एंथुजियास्टिक फील करो, बहुत हैप्पी रहो, चीयरफुल रहो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के मेजर इवेंट्स आपके साथ होने वाले हैं। हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। उसके लिए मैंने ओशो कार्ड्स यूज़ किया है, एग्जिस्टेंस एंड फाइटिंग। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2021 एक ऐसा पीरियड है आप सबके लिए जहाँ पे पायल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, आप में अपने आप में बहुत पावर्स है, बहुत ज़्यादा पावर्स है। बस प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी पावर को उतने अच्छे से नहीं पहचानते हो और उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हो। यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर ओन पावर्स, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन करिए, पॉजिटिविटी करिए, क्योंकि इस एक पीरियड में 2021 का ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप जो जो गोल्स सेट करोगे, जो जो चाहोगे वो चीज़ आपको मिल सकती है। बस यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव, रिसेप्टिव, एंड यू नीड टू वर्क आउट ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शंस एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं जो कि यहाँ पे डेफिनेटली मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये पूरा साल एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपको अपनी आप को अच्छी पोजीशन पे लाने के लिए फाइट करना है, और ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि फाइट आपको अपने एक्शन से करना है, अपने वर्बली किसी के साथ नहीं करना है, एक्शन से, यानी अपने आप के साथ ही आपको ये कंपटीशन करना है। जैसे कि दूसरों के साथ compete करने के बजाय आप अपनी पोजीशन के साथ compete करके आप अपने आप को बेहतर लेवल पे ला सकते हैं। इस तरीके का गाइडेंस मुझे आ रहा है। पॉजिटिविटी की तरफ ही आप जा रहे हो, पॉजिटिव एनर्जीज को ही आपको रिसीव करना है और उसके लिए ही वर्कआउट करना है। केयरलेसनेस इस साल आपके लिए नहीं चलेगा, क्योंकि दिस ईयर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर यू, फॉर योर इम्प्रूवमेंट। सो इस साल को ध्यान में रखते हुए आप हर एक स्टेप को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके प्रॉपरली स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ते हुए आप इस साल को प्लान करें और देखिए आपको क्या सक्सेस मिलता है। सो ये था पाइल नंबर 1 का रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, क्या नहीं रेजोनेट किया है वो भी बताइए। और अगर आपको ये पायल पसंद आया है, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 ऑरेंज बुद्धा चूज़ किया है, आइए देखते हैं 2021 आपके लिए कैसे रहेगा। सबसे पहले हम लोग एनर्जीज चेक करेंगे। उसके लिए मैंने एनर्जी ओरेकल कार्ड से कार्ड्स निकाले हुए हैं। हीलर ऑफ द एजेस, एप्रिशिएशन एंड एक्शन। सो ओवरऑल एनर्जीज मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही हैं कि इस साल आपके लिए, ये साल में एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव रहेगी। बहुत ज़्यादा आप अपने आप के ऊपर हीलिंग वर्क करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करके ठीक करने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है आप में, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी पॉजिटिविटीज़ हैं, नेगेटिविटीज़ के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और पॉजिटिव ऑरा की तरफ ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हो। एनर्जीज काफ़ी बैलेंस्ड मुझे दिखाई दे रही हैं, अच्छी दिखाई दे रही हैं। कुछ इस तरीके से आपके एनर्जीज में बदलाव आ रहा है कि आपको लोगों से काफ़ी एप्रिशिएशन, काफ़ी सराहना मिल सकती है, काफ़ी लोगों से आपको काफ़ी मतलब प्रेजिंग्स आ सकती है लोगों की तरफ से। आप एक ऐसी पोजीशन पे जा सकते हो जहाँ पे आप काफ़ी बेहतर महसूस करो। जो 2020 में आपके लिए चैलेंजिंग टाइम था उससे ज़्यादा बेहतर मुझे ये दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी है। एक एनर्जीज में मुझे ये दिखाई दे रहा है थोड़ा लेजीनेस आपके अंदर आ सकता है। आपको किसी भी काम को करने के लिए अपने आप को काफ़ी पुश करना पड़ेगा। इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है जो साल से स्टार्ट ही हो रहा है और एंड तक जाएगा। तो ये लेजीनेस मुझे दिखाई दे रहा है। और आपका जो एक रहेगा पूरा साल को देखने का नज़रिया, वो पॉजिटिव तो डेफिनेटली रहेगा पर नेगेटिव भी रहेगा। जहाँ अगर आप पॉजिटिव हो 60% तो 40% आप नेगेटिव भी हो, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। मतलब वो चीज़ें आपके साथ साथ चलते आ रही है, कम्प्लीटली वैनिश नहीं हो रही है। सो यहाँ पे जितना मैं देख पा रही हूँ वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं, पर आपको ज़्यादातर वर्कआउट करना है पॉजिटिविटी के ऊपर। आइए देखते हैं आपके लिए करियर एंड फाइनेंसेस कैसा रहेगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, 5 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ओके,
जो लोग भी जॉब में हैं और जो लोग भी बिजनेस में हैं, दोनों के लिए मैं ये बता रही हूँ कि करियर और फाइनेंसेस कैसा रहेगा। यस, फाइनेंशियल सिचुएशंस आपकी कुछ कम ज़्यादा हो सकती हैं, डेफिनेटली कम ज़्यादा हो सकती हैं। किसी पे भी पूरी तरीके से भरोसा करते हुए उसे फाइनेंशियल हेल्प करने के पहले कईयों बार आप सोचिए, क्योंकि किसी तरीके का चीट आपके साथ हो सकता है, पैसों को लेकर लॉसेस हो सकते हैं। बहुत केयरफुल रहे अपनी जॉब एनवायरनमेंट पे, करियर एनवायरनमेंट पे। बिजनेस आप अगर कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा पीरियड आपके लिए खुलकर सामने आ रहा है। किसी के साथ आप पार्टनरशिप में जाके काम कर सकते हो। ऐसा दिख रहा है कि किसी की तरफ से आपको अप्रोच आ सकता है कि आप उनके साथ पार्टनरशिप में आप काम करें। अगर इस तरीके का अप्रोच अगर आपको आता है तो ये आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा, काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा, आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन पे लेके जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग मुझे दिखाई दे रही है उस चीज़ को लेके। हाँ, लॉसेस होंगे पर वो माइनर लॉसेस होंगे जिसे आप डेफिनेटली कवर अप कर सकते हो। किसी चीज़ का न्यूली स्टार्ट होना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है करियर को लेके। नया जॉब हो सकता है, नया काम हो सकता है, या हो सकता है आप जो काम कर रहे हो उसके अलावा आप एक और सोर्स ओपन अप करना चाहते हो, तो वो एक सोर्स हो सकता है जिससे आप काम में और ज़्यादा बढ़ोतरी करो। तो करियर और फाइनेंसेस अगर मैं बोलूँ तो येस ऑफकोर्स मेजर चीज़ें होने वाली हैं। माइनर लेवल पे लॉसेस है, पर वो लॉसेस आप कवर अप कर सकते हो, और अगर बहुत ज़्यादा केयरफुल अगर रहो तो वो लॉसेस ना भी हो आपके साथ। पर आपको काफ़ी केयरफ्री एटीट्यूड कैरी नहीं करना है, आपको केयरफुल रहना है अपने जॉब को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको किसी की एडवाइस ले लेना, ये ज़्यादा बेटर मुझे दिखाई दे रहा है। एंजल्स का सपोर्ट मुझे करियर एंड फाइनेंसेस को लेके बहुत दिखाई दे रहा है। मतलब लिटरली आपके आपके सराउंडिंग हमेशा एंजल्स रहेंगे, हमेशा आपको एक गाइडेंस मिलते रहेगा करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन से मदद लेनी चाहिए, कौन आपके लिए बेस्ट है। तो ये मदद आपको हमेशा मिलती जाएगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप अपनी इनर इंट्यूशन को भी ज़्यादा सुने तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट है और क्या नहीं। डेफिनेटली एक नया काम शुरू होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ, तो करियर एंड फाइनेंसेस के हिसाब से आप एक नया सोर्स डेफिनेटली इस साल ओपन अप करेंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। आइए देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके लिए कैसा रहेगा 2021। पाइल टू के लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल, द लवर्स एंड 3 ऑफ रोजेस। वाओ वाओ, बहुत बहुत ही अमेजिंगली ब्यूटीफुल कार्ड आए हुए हैं, बहुत ही प्यारे कार्ड है, जो कि मुझे क्लियरली ये बता रहे हैं कि डेफिनेटली एक लक आपके साथ है रिलेशनशिप के मामले में। अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का बहुत डेस्परेटली का हो या पेशेंटली वेट कर रहे हो, वो चीज़ें होने वाली हैं। डेफिनेटली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है जो कि आपको बहुत सेटल फील कराएगी, बहुत सेटल। जो लोग अनवेड है या रिलेशनशिप में है एंड दे आर लुकिंग फॉर मैरिज, डेफिनेटली मैं इस एक पीरियड में आपकी मैरिज होते हुए देख रही हूँ। डेफिनेटली एक ऐसा पार्टनर आपकी तरफ आएगा जो आपका सोलमेट होगा। बिल्कुल, ये एक पुराना रिश्ता भी हो सकता है जो एक नए से शुरू हो रहा है और आपको वो शादी तक लेके जा रहा है, कमिटमेंट तक लेके जा रहा है। आप इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, एक कमिटेड रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हो। कमिटमेंट मतलब रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट नहीं, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपका सारी चीज़ें चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है तो यहाँ पे भी कपल है जो कि ये बता रहा है कि डेफिनेटली लक आपके साथ है। रिलेशनशिप में आप मेजर चेंजेस दिखाई देंगे, आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही आप जा रहे हो। डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपके साथ होने वाली है, एक ऐसी नई शुरुआत जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, पॉजिटिव रहेंगे और डेफिनेटली बहुत ऐसे इन्वॉल्व रहोगे कि आपको मतलब अपनी दुनिया से बाहर ही आना नहीं है। इतनी आपका एक ऐसा कनेक्शन बिल्डअप होते हुए मैं देख रही हूँ जो कि 100% सोलमेट कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिसके साथ रहते हुए, जिनके साथ एक कंपेनियनशिप में रहते हुए आपको एक बहुत कंप्लीटनेस का एहसास होगा और ऐसी अपॉर्चुनिटी बनेगी जहाँ पे आप लोग एक साथ आओ, मैरिज हो, वेडिंग हो
ये चीज़ मुझे बहुत मेजरली दिखाई दे रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अमेजिंगली पॉजिटिव जगह पे जा रही है, पॉजिटिविटी की तरफ बहुत बढ़ रही है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, एक्सपेक्टेशंस है रिलेशनशिप को लेके, वो 100% फुलफिल होने वाली हैं। तो रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल भी आपको वरिड नहीं होना है, क्योंकि कार्ड्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हुए हैं और आपके साथ बिल्कुल बेस्ट ही होगा। अब हम देखते हैं हेल्थ वाइज आपका कैसा रहेगा। क्रिएटिविटी एंड अबंडेंस, हेल्पर ऑफ एक्शन, हीलर ऑफ थॉट एंड फेयर डिसीजंस। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हेल्थ वाइज थॉट्स, आपके थॉट्स के ऊपर आपको बहुत वर्कआउट करना है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है, क्योंकि आपके थॉट्स ही आपकी लाइफ को क्रिएट करते हैं, इतना याद रखिए। अगर आप पॉजिटिव है, डेफिनेटली आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी, पॉजिटिव इवेंट्स ही होंगे। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो डेफिनेटली वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है आपकी लाइफ में। ये चीज़ों का एहसास बहुतों को नहीं होता है और जाने अनजाने में वो बहुत अपने लिए नेगेटिव चीज़ें बुन लेते हैं। मुझे ऐसा कुछ खास फिजिकल इलनेस नहीं दिखाई देता, इनफैक्ट ये दिखाई देता है कि आपके साथ पूरे साल एक क्रिएटिविटी रहेगी, एक अबंडेंस रहेगा, आपके साथ कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव वाइब्स रहेगी या पॉजिटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेगी, जो आपको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएगी। सिर्फ इतना मुझे दिखाई देता है कि अपने थॉट्स को हमेशा हील करते रहो। बहुत ज़रूरी है अपने आप को क्लीन अप करना, अपने थॉट्स को क्लीन अप करना, अपने दिमाग में जितने भी क्लटर्स है उसको क्लियर करना और अपने पॉजिटिविटी के लिए अच्छे स्पेस बनाना। ठीक है, पॉजिटिविटी के लिए स्पेस बनाइए, पॉजिटिविटी के लिए काम कीजिए और अपने नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, ताकि आप अच्छे की तरफ बढ़ते जाए, अच्छी सिचुएशन की तरफ बढ़ते जाए और आपको और भी ज़्यादा अच्छे लाइफ का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली एंजल्स आपके सराउंडिंग है और अवेयर है, कंसर्न है आपके लिए, तो वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे छोटे छोटे इंटरवल पे आप काफ़ी वरिड हो रहे हो। तो अपने आप को ग्राउंडेड रखिए और बिल्कुल वरिड नहीं होना है, अपने टेंशन्स को रिलीज़ करना है, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना है और फॉरगिवनेस लाना है अपने एटीट्यूड में। बिल्कुल ऐसा नहीं, रिजिड नहीं होना है, पॉजिटिव रखना है अपने आप को। तो हेल्थ वाइज बाकी तो अच्छा ही है, ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आई है। देखते हैं मेजर इवेंट्स क्या होने वाले आपकी लाइफ में। द मैजिशियन एंड टेम्परेंस, वाओ वेरी नाइस। मैजिशियन का कार्ड आया है जो कि मुझे क्लियरली ये बता रहा है, इसके पहले भी एक कार्ड आ चुका है जिससे मैं बता रही थी कि आपको अपने थॉट्स के ऊपर काम करना है, आपको अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंट करना है। आपके साथ काफ़ी ज़्यादा मिराकल्स होने वाले, काफ़ी ज़्यादा मिराकल्स होने वाले हैं। वो मिराकल्स किसी भी लाइफ को लेके, किसी भी लाइफ ऑफ एरिया को लेके हो सकता है। मतलब लिटरली ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की हो, वो भी हो जाए। मतलब लिटरली आप अभी से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में बदलाव आने वाला है, ट्रांसफॉर्म होने वाला है, पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है, कुछ भी हो सकता है। मतलब लिटरली रैपिडली कुछ भी मैजिक हो सकता है, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आप डेफिनेटली एक पार्टनरशिप में जाने वाले हैं, पार्टनरशिप किसी भी टाइप की हो सकती है। हाँ, करियर वाइज भी हमें पार्टनरशिप दिखाई देती है और रिलेशनशिप वाइज भी पार्टनरशिप दिखाई देती है। तो इस तरीके की पार्टनरशिप में आप मुझे इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो। डेफिनेटली एक ऐसे, मतलब ये तो शिव पार्वती का कार्ड है, तो ये भी मुझे दिखाई देता है कि आप रिलेशनशिप में, मतलब मैरिज में भी इन्वॉल्व हो सकते हो बहुत पॉजिटिवली और चीज़ों में बहुत मेजर पॉजिटिव चेंज आएगा। मेजर इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है तो बताना बहुत मुश्किल है, पर उसके साथ टेम्परेंस आया है तो बहुतों के लिए मेजर इवेंट मैरिज हो सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। फ्लावरिंग एंड स्ट्रेस। ओके, गाइडेंस ये आ रहा है कि डेफिनेटली आपके साथ में चीज़ें बहुत अच्छी तो होने वाली है। नेगेटिविटी जो है ना वो आपका कुछ खास साथ नहीं छोड़ रही है, तो नेगेटिविटीज़ पे आपको कंट्रोल करना है, नेगेटिविटीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उसको ओवर पावर नहीं होने देना है, उसको ओवरकम करना है हमें। और स्ट्रेस का कार्ड मुझे आ रहा है जो कि ये बता रहा है कि काफ़ी डेफिनेटली वर्कआउट तो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है आपका पूरे साल। तो स्ट्रेस ना लेते हुए, मेंटल स्ट्रेस ना लेते हुए, चीज़ों को स्पोर्टिंगली या स्पॉन्टेनियसली अगर आप हैंडल करते हो, टैक्टफुली हैंडल करते हो, तो ये साल आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाला है, काफ़ी प्रोडक्टिव, जहाँ पे आप
बहुत मेजर इवेंट्स फेस करोगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बदलाव महसूस करोगे, जैसे कि आपकी एक पूरी लाइफ बदल रही है ऐसे। ज़्यादा स्ट्रेस लेने के बजाय अगर आप थोड़े एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर मुझे दिखाई दे रहा है, गाइडेंस भी वही आ रहा है। तो ये थी पाल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो। रेजोनेट की तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर 2021। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो पाल नंबर 3, जिन्होंने भी पाल नंबर 3 चूज़ किया हुआ है, लाइट ब्लू कलर ऑफ बुद्धा। आइए देखते हैं 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम लोग एनर्जीज चेक करेंगे। एनर्जीज के लिए मैंने एनर्जी ओरेकल कार्ड से कार्ड्स निकाले हुए हैं। 4 चक्रा, आर्कएंजल रफाल, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, रेस्ट एंड रेजुवेनेशन। तो एनर्जीज मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है कि बहुतों के लिए काफ़ी मिक्स्ड साल रहेगा आपके लिए। काफ़ी एनर्जीज आपकी अप्स एंड डाउन्स हो सकती हैं, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। फेजेस भी आपके लाइफ के शायद ऐसे हो सकते हैं, इवेंट्स भी आपके लाइफ के कुछ ऐसे ही हो सकते हैं जिस वजह से आपकी एनर्जीज उस तरीके से रोटेट कर रही हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, काफ़ी इमोशनली आप अप्स एंड डाउन्स फील करो। कभी पॉजिटिव फील कर रहे हो, कभी चीयर अप फील कर रहे हो, कभी एकदम डाउन फेजेस आप फील कर रहे हो। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस में आप लगे हुए हो, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। एक पीरियड पे आते आते मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज को फिर आप एकदम लेट गो कर दोगे एंड सरेंडर कर दोगे एंड डेफिनेटली अपने आप को सौंप दोगे कि यार जैसा होना है वैसा होगा। बाद की चीज़ें बाद में देखते हैं। ऐसे तरीके के आपके अंदर एक फीलिंग भी आने वाली है। एक फियर ऑफ लूजिंग समथिंग भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको एक फियर हो, थोड़ी बहुत एंजाइटी हो काम को लेके, चीज़ों को लेके, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि थोड़ी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मतलब पूरा साल अगर हम पकड़े तो इस तरीके की मिक्स्ड एनर्जीज का आपको सामना करना पड़ सकता है। आइए देखते हैं आपके लिए करियर एंड फाइनेंसेस कैसा रहेगा टैरो से। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द चैरियट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। करियर के लिए मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो रही है करियर में। एक नए से काम को करना, काम में एक नए तरीके से प्रोडक्टिवली इन्वॉल्व होना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बहुतों के लिए मुझे बिजनेस दिखाई दे रहा है जो कि शायद आप अपने फैमिली के साथ मिलके कर रहे हो, भाई बहन के साथ मिलके कर रहे हो, या पेरेंट्स के अंडर गाइडेंस में कर रहे हो, या पेरेंट्स का ही कोई बिजनेस है जिसे आगे आप लेके जा रहे हो। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ऑफकोर्स ये फैमिली बैकग्राउंड से इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स आए हैं वो थोड़े इमोशंस से जुड़े हुए कार्ड्स हैं। तो जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप में आगे बढ़ते हो वो शायद आपके ही कोई रिलेटिव हो, या फिर आपके सिबलिंग्स हो, या फिर आपके पेरेंट्स हो। इस तरीके का एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली मुझे करियर को लेके आप बहुत प्रोएक्टिव दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हुए दिख रहे हो, बहुत एग्रेसिवली एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ डालते हुए आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड होकर काम करोगे, जिसके फ्रूट्स भी आपको बहुत बहुत अच्छे मिलेंगे, काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे। काम को डेफिनेटली आप इस तरीके से करोगे कि आपने जो सेट किए हैं गोल्स वो डेफिनेटली आपको मैं अचीव करते हुए देख रही हूँ पूरी तरीके से। एंड ऑफकोर्स उसकी वजह से आप काफ़ी सेलिब्रेट भी करोगे फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको एक सक्सेसफुल ग्राफ के हिसाब से आगे बढ़ते हुए दिख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा ऐसा एक पीरियड आपको देखने के लिए मिल सकता है जहाँ पे आपको सक्सेस ही मिल रहे हैं, नए क्लाइंट्स बन रहे हैं, नया काम मिल रहा है, उसकी वजह से नए सोर्सेज बन रहे हैं, नए तरीके से काम को किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अगर आप जॉब पे हैं तो डेफिनेटली जॉब पे भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इफ़ यू आर सीकिंग फॉर प्रमोशन और हाइक देन इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल कि ये साल आपके लिए कोई एक ऐसी स्टेबिलिटी लेकर आए जो आपको सेलिब्रेट करने पे मजबूर कर दे। ऐसा रहेगा, ये एक ऐसा पीरियड रहेगा जहाँ पे आपको
बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करा है और काफ़ी बैलेंस्ड महसूस करा है। स्ट्रगल मैं आपको करते हुए सिर्फ साल के आखिरी में देख रही हूँ। साल का आखिरी का जो एक पीरियड रहेगा वो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, थोड़ा सा एक ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से मेंटल ब्लॉकेजेस बने, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़े, थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़े, थोड़ा ज़्यादा ही वर्कआउट करना पड़े, अलग अलग मेथड्स यूज़ करने पड़ सकते हैं, अलग अलग तरीके आपको बदलने पड़ सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। पर एक जो 3/4 ऑफ दिस ईयर मुझे बहुत अच्छे तरीके से जाते हुए दिख रहा है। नए काम की शुरुआत हो रही है और डेफिनेटली ये एक ऐसा काम रहेगा जो कि यूनिवर्सली अलाइंड है, मतलब नेचुरली अनफोल्ड हो रहा है, नेचुरली सब अच्छा हो रहा है और आपको इस काम से इमोशनल एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, आप डेफिनेटली फाइनेंशियल सिचुएशंस में इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हो और ये भी दिखाई दे रहा है कि नए से चीज़ें शुरू हो रही है, तो नए सोर्सेज बन रहे हैं, नया काम बन रहा है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। ऐसा देख रही हूँ कि आप ट्रैवल भी कर सकते हैं फैमिली के साथ में। ये भी दिख रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट घर के लिए करो, फ्लैट के लिए करो, लैंड के लिए करो, ऐसे पॉसिबिलिटी है। एक जो पीरियड है लास्ट 3-4 मंथ्स, लास्ट 3-4 मंथ्स वो मुझे थोड़े से हेक्टिक दिखाई देते हैं, थोड़े से क्रंचेस दिखाई देते हैं। क्रंचेस ऐसे नहीं कि आपको ज़रूरत पड़े फाइनेंशियल चीज़ों की, ऐसे कि थोड़ा सा अनबैलेंस हो सकता है, थोड़ा एडजस्टमेंट्स करते हुए आपको बढ़ना पड़ सकता है करियर के हिसाब से एंड फाइनेंसेस को लेके भी। आइए देखते हैं लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी। 6 ऑफ रोजेस, 5 ऑफ रोजेस, द हाई प्रिस्टेस एंड द डेविल। आपका जो रिलेशनशिप रहेगा इस साल काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाला रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली स्टार्टिंग में तो आप काफ़ी अच्छा पीरियड आप अपने पार्टनर के साथ, अपने लव इंटरेस्ट के साथ में बिताने वाले हो, काफ़ी सेलिब्रेट करते हुए, विक्ट्री के साथ में, एक अच्छी फीलिंग के साथ में आगे बढ़ते हुए आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। पर जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको थोड़ा सा एक इश्यूज यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हुए दिख रहे हैं। इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं, आपका मेंटली मिसमैच होना, आपकी वेवलेंथ का मैच ना होना, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपके जो पर्सन है, आपके लव इंटरेस्ट है, वो थोड़े से सस्पिशियस आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्टेंस आ सकता है, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप अपने अपने हिसाब से आप सोचो, एक साथ आकर कुछ डिसाइड करने से बेहतर मुझे वो चीज़ दिखाई देती है कि आप अपने अपने हिसाब से आए, चीज़ों को सेटल करो, चीज़ों को सॉर्ट करो। डेविल का कार्ड भी मुझे यहाँ आया हुआ है, जो कि मुझे ये लगता है कि आप शायद ऐसा हो सकता है कि थोड़ा ऑब्सेस्ड फील करो अपने पर्सन के लिए, थोड़ा फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करो, फिजिकली एक्टिव मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ डेविल का कार्ड आया हुआ है, सिडक्शन का कार्ड, जो कि क्लियरली ये बता रहा है कि फिजिकली आप काफ़ी ज़्यादा इंटीमेसी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस साल। बट जो है एक जो है बोला जाता है एक इमोशनल कनेक्शन में थोड़ा सा आपको सेटिस्फेक्शन लेवल आपका डाउन रहेगा। वो मैं सेटिस्फाइड यहाँ पे होते हुए नहीं देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल नहीं होने वाली है रिलेशनशिप को लेके, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहने वाले, कुछ चीज़ों का रिवलेशन हो सकता है, कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती है जो कि थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो आपको एक इंटेंस एनर्जीज आपको महसूस करा सकती है, जो कि आपको बुरा फील कर रहा है, नेगेटिव फील कर रहा है। डिलेस आ सकते हैं अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप में वो चीज़ होने के बजाय थोड़े डिलेज आ जाए, मतलब थोड़ी देरी और लग जाए। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज, तो यहाँ पे मुझे डिलेज दिखाई दे रहे हैं मैरिज को लेके, चीज़ों को एक्चुअली कमिटेड रिलेशनशिप तक पहुँचने के लिए यहाँ पे डिलेज है, नेगेटिविटीज़ है, ब्लॉकेजेस है, अपने ओन थॉट्स, अपने ओन इमोशंस की वजह से चीज़ों में और रुकावटें आएंगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो इनके ऊपर आपको वर्कआउट भी करते रहना है। हम लोग हेल्थ वाइज देखते हैं कि कैसे रहेगा पूरा साल। रिव्यू एंड कंटेम्पलेशन, seeing clearly, messenger of thought and 6 of thoughts. Okay,
ज़्यादातर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फिज़िकल इलनेस में, या इट इज़ पॉसिबल कि आपका कोई किसी टाइप का छोटा मोटा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, छोटा मोटा कोई ऐसा हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ जहाँ पे आप काफ़ी अलूफ महसूस करो और काफ़ी ज़्यादा डाउन महसूस करो, ये चीज़ हो सकती है। चीज़ों को खुद से इल्यूजन क्रिएट करने के बजाय क्लियरली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही कहा है कि चीज़ें क्लियर नहीं रहेगी आपके अपने पर्सन के साथ में। तो मुझे यहाँ हेल्थ में भी वही चीज़ें दिख रही है कि अगर आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देखते हो तो सिचुएशन आपके लिए थोड़ी सी इम्पॉसिबल हो जाएगी, तो आपके लिए बहुत ख़राब इमोशंस आपके जनरेट हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा लेके जाए। पीसफुल, डेफिनेटली पीसफुल टाइम है, बट आपको अपने थॉट्स के ऊपर काम करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी टाइप का छोटा मोटा गिरना पड़ना हो सकता है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, तो इसके ऊपर भी आपको काफ़ी केयरफुल रहना है, काफ़ी वर्कआउट करना है, ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ आपको रैपिडली नहीं करनी है, आराम से करनी है, वो चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। देखते हैं मेजर इवेंट्स आपके साथ क्या हो सकता है। द मून एंड स्ट्रेंथ। ओके, जिस तरीके के कार्ड्स अब तक प्रीवियसली निकले हैं उसके हिसाब से भी द मून कार्ड मुझे ये बता रहा है कि एक इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी इस पूरे साल में। इस पूरे साल में ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत बार एक डिस्टर्बेंस वाइब्स के साथ में आगे बढ़ो। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मन से बहुत अशांत हो, काफ़ी क्वेश्चनिंग चल रही है, सेल्फ क्वेश्चनिंग चल रही है अपने आप को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके। तो मुझे पूरा जो साल है वो लग रहा है कि एक इमोशनल एंजाइटी डेफिनेटली आपके साथ रहने वाली है, तो इस चीज़ से आपको डेफिनेटली बचना है। ऐसा हो सकता है मेजर इवेंट में कि आपकी फैमिली में कोई इश्यूज़ हो और वो फैमिली इश्यूज़ की वजह से आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस हो, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो। फिर उसके बाद निकलता है कार्ड स्ट्रेंथ का, जो कि ये बताता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेंथफुल रहोगे, जितना ज़्यादा करेजियस रहोगे, जितना ज़्यादा आप प्रोएक्टिवली अपनी एनर्जीज पे रहोगे, उतना ये चीज़ निगलेक्ट हो सकती है, आप पॉजिटिव एंड बैलेंस्ड हो सकते हो, जिस वजह से आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। मतलब चैलेंजेस डेफिनेटली हैं इस साल, पर वो चैलेंजेस यूँ निकाला भी जा सकता है अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के उस स्ट्रेंथ में रहो तो ये मेजर इवेंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। फैमिली इश्यूज और अपने आप को डिस्टर्ब करना, वो चीज़ मुझे दिख रही है। देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। कंपैरिजन एंड पास्ट लाइफ्स। देखिए, जिस तरीके के कार्ड्स हमें आए हुए हैं उस वजह से यही पता चलता है कि आप अपनी लाइफ को बहुत लोगों के साथ में कंपेयर करने वाले हो। कंपैरिजन कीजिए, पर कंपैरिजन अपनी स्टेट के साथ ही कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हाँ, पिछले साल मेरा ये लेवल था, इस साल मेरा ये लेवल है, अगले साल ये लेवल होना चाहिए। किसी और के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा मिलेगी। और गाइडेंस कार्ड भी यही बताता है कि कंपैरिजन सिर्फ अपने आप के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे बहुतों के लिए ऐसा लगता है कि थोड़ा ये साल पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से नोइंगली अननोइंगली अगर आपके हाथों से पास्ट लाइफ में कुछ हुआ हो तो उसके यहाँ पे आपको रिटर्न्स भरने पड़ सकते हैं। थोड़ा टफ रहेगा साल आपके लिए, थोड़ा ऐसा साल रहेगा जहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही ओवरवर्क करना पड़ रहा है, कुछ ओवरडू करने पड़ रहे हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ का साथ यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और डेफिनेटली बहुत सारे ब्लॉकेजेस है जो आपको होल्ड बैक कर रहे हैं। आपको काम करना है अपनी आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर, मेजरली स्ट्रेंथ के ऊपर, तब जाके आप ये ब्लॉकेजेस को कट डाउन कर सकोगे, 100% कट डाउन करके आगे बढ़ सकोगे, जो चीज़ आपको बहुत पॉजिटिव सिनेरियोस की तरफ लेके जाएगी। सो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो। रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऑल द बेस्ट फॉर 2021। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 4, जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चूज़ किया है ब्राउन बुद्धा। आइए देखते हैं 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। पहले हम देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी। एनर्जी और ओरेकल कार्ड से मैंने कार्ड्स लिए हैं। सिक्स चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन, गॉडेस ऑफ द मून एंड ऑल टाइड अप। ओके, एनर्जीज मुझे आपकी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है कि काफ़ी इंटेंस एनर्जीज है और ज़्यादातर नेगेटिव है।
आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए रहोगे। एक ऐसा पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप बहुत सोच रहे हो, बहुत सोच रहे हो खुद के बारे में, खुद की लाइफ के बारे में। इनर आपकी जो एक इनर पीसफुलनेस है वो डिस्टर्बिंग रहेगी। आपको काफ़ी अशांत लगेगा, चीज़ों को लेके बहुत सोचोगे, काफ़ी थिंकिंग होगी और काफ़ी टाइड अप महसूस करोगे। मेंटली टाइड अप, एक्शन वाइज टाइड अप, इमोशनली टाइड अप। तो ऐसी सिनेरियोज मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली ये पूरे साल आपके सामने आते रहेंगे, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़े रहोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ तक पहुंचने के लिए आपके जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव जोन की तरफ ज़्यादा जाते हुए दिख रही है। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं करियर एंड फाइनेंसेस कैसा रहेगा आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। स्टार्टिंग तो आपके करियर की बहुत ही अच्छी रहने वाली है। हो सकता है नया काम हो, नया वर्क हो, नया प्रपोजल हो सकता है जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको नया प्रोजेक्ट दिया जाए, नए टीम के साथ काम करने के लिए मिले। कुछ ऐसा हो सकता है जिस वजह से कुछ तो न्यूनेस आपके काम में आ सकती है। कुछ एक प्रपोजल डेफिनेटली आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप बिजनेस में भी हैं तो बिजनेस में भी एक नए तरीके से काम को स्टार्ट करना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड जो कि छोटे लेवल पे होगा, जो छोटे लेवल से स्टार्ट होते हुए फिर वो बहुत बड़े लेवल तक जा रहा है। ऐसे करियर में डेफिनेटली कोई एक ऐसा व्यक्ति है आपके एनवायरनमेंट में, वर्क एनवायरनमेंट में, जो आपको बहुत मदद करने वाले हैं, बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं, आपको एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने के लिए आपको हाथ दे सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हमें 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आए, जो कि डेफिनेटली यहाँ पे भी ये पर्सन मदद कर रहा है नीडी लोगों को। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। करियर में मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स हो या कलीग्स हो उनके ऊपर पूरा पूरा भरोसा नहीं रखना है। क्योंकि जो व्यक्ति आपको मदद करने वाला है वो डेफिनेटली आपके कलीग्स नहीं होंगे, आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे, वो आपसे बहुत बड़े होंगे। ठीक है, तो आपके जो हम उम्र हैं उनको आप हर चीज़ ना बताएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको उनसे धोखा मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो आपको मिसगाइड करे। तो इस तरीके के गाइडेंस को डेफिनेटली अवॉइड करने के लिए आप अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखिए। करियर को लेके जो भी प्लान्स आपने बना रखे हुए हैं, बिजनेस को लेके बना रखे हुए हैं, वो अगर आप अपने तक ही रखते हैं और उसके ऊपर धीरे धीरे काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ मिसगाइडेंस 100% मिलने के चांसेस है, धोखा मिलने के चांसेस है, जिसकी वजह से आप अपने आप को लेट डाउन करोगे। ये चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। डेफिनेटली फाइनेंशियल सिचुएशंस में आपको ये बदलाव आएगा, बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, जो आपको काफ़ी स्टेबल फील कराएगा, इंडिपेंडेंट फील कराएगा। आप एक ऐसी पोजीशन पे जाओगे जहाँ आप लोगों से मदद मांग रहे हैं तो आप भी लोगों को मदद कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप डेफिनेटली पहुँचोगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करोगे, कुछ काम बढ़ाओगे अपना। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जो भी हार्डवर्क किया है वो हार्डवर्क के लिए डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। किसी को भी पैसा देने के पहले आप बहुत सोच समझ के पैसा दीजिए, क्योंकि वापस आने के चांसेस मुझे यहाँ पे थोड़े कम दिख रहे हैं। फाइनेंशियल लॉसेस उस वे से हो सकते हैं कि आप किसी को भरोसे से पैसा दे रहे हैं और वो व्यक्ति आपको लौटा नहीं रहा है, या फिर जहाँ पे भी अगर आपको डील करनी है तो डील करने से पहले भी अगर आप एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आप डील करते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन कमिटमेंट्स आपको धोखा दे सकते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप स्टेप्स ले, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए हानिकारक हो सकती है। ये चीज़ आप बहुत मेजरली ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। आइए देखते हैं लव लाइफ आपके लिए कैसी रहेगी। किंग ऑफ विंग्स, द चैरियट, 2 ऑफ शेल्स, वाओ, एंड वर्ल्ड। वाओ वाओ, वेरी नाइस कार्ड्स। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में तो आप अपने करियर की तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, करियर को बहुत ज़्यादा अच्छा करने में लगे हुए हैं, काम को बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपने आप को स्टेबल बनाने में लगे हुए हैं, जिस वजह से पर्सनल लाइफ की तरफ थोड़ा सा इग्नोरेंस आ रहा है। पर एक पीरियड जाने के बाद, मतलब करियर में थोड़ा सा एक ग्रैब
करने के बाद, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के बाद मुझे आपका डिटर्मिनेशन अपने रिलेशनशिप के लिए और बढ़ते हुए दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में और ज़्यादा श्योर हो रहे हैं अपने पर्सन के लिए, अपने स्पेशल वन के लिए, अपने जो भी पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, उनके लिए बहुत श्योर हो रहे हैं और उनके लिए वो हर चीज़ करने के लिए तैयार है जो आप हमेशा से करना चाहते हैं। 2 ऑफ शेल्स का कार्ड आया हुआ है, रोमांस का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो इंतज़ार यहाँ इस साल में ख़त्म हो रहा है। आप अपने पार्टनर, अपने पर्सन से मिलोगे और इस तरीके से मिलोगे कि चीज़ें इतनी जॉयफुल रहेगी और इतनी प्यारी रहेगी कि वो चीज़ आपको एक कंप्लीटनेस की तरफ लेके जाए, एक ऐसी जगह पे लेके जाए जो आपका पूरा एक स्टेट ऑफ रिलेशनशिप को बदल दे। लाइक अगर आप सिंगल है तो मैरिड हो जाए, रिलेशनशिप है तो कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाए, मैरिज हो जाए, इस तरीके की चीज़ें मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है। बहुत ही अमेजिंग कार्ड है, बहुत ही प्यारे कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है अपने रिलेशनशिप में आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप करने वाले हो, बहुत ज़्यादा फेथ के साथ में आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ोगे। काफ़ी रोमांटिक मोमेंट्स आप एक दूसरे के साथ में शेयर करने वाले हो, जहाँ पे आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक भी रहोगे, काफ़ी पॉजिटिव भी रहोगे। एक दूसरे का जो फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के साथ मैच हो रही है वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है। बहुत ही प्यारा आप बॉन्ड एक दूसरे के साथ में शेयर करने वाले हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है मेजरली। साल 2021 आपके लिए रिलेशनशिप को लेके बहुत मेजर है और बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो रही हैं। आइए देखते हैं हेल्थ कैसी रहेगी। 4 ऑफ थॉट्स, 5 ऑफ इमोशंस, गार्जियन ऑफ इमोशंस एंड हीलर ऑफ एक्शंस। अपने इमोशंस की केयर करें, सेल्फ केयर करें, खुद के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है कि काम बहुत हो सकता है आपको इस साल, बहुत ज़्यादा काम, जिस वजह से आपको शायद एक एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत पड़े। ऐसे पीरियड्स आ सकते हैं जहाँ पे आपको ब्रेक लेना पड़े खुद की हेल्थ की टेक केयर करने के लिए। तो अपनी आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में मत ढालिए, बहुत ज़्यादा काम मत करिए, काम करिए पर स्मूथली एंड बहुत प्रोडक्टिवली, पर बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क नहीं करना है जिस वजह से आपको हेल्थ की वजह से काफ़ी ब्रेक्स लेने पड़े। क्योंकि ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको स्मॉल ब्रेक्स लेने पड़ सकते हैं छोटे छोटे इंटरवल्स में। अपने इमोशंस का भी ध्यान रखें, अपने इमोशंस को इतने हायर लेवल पे लेके जाइए कि आपके अंदर से वो फॉरगिवनेस आए। कुछ लोग हो सकते हैं आपके सराउंडिंग में जो आपको हर्ट करे, तकलीफ पहुंचाए, पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अगर आप फॉरगिवनेस करें तो ये भी एक पार्ट ऑफ हीलिंग होता है। फॉरगिवनेस हर चीज़ को लेके किया जा सकता है, फॉरगिवनेस पास्ट इवेंट्स के लिए भी किया जा सकता है। अगर आपके पास में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिस वजह से आपने किसी को फॉरगिव नहीं किया है, अभी भी कोस रहे हो, तो वो आप करिए, क्योंकि वो चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप अपने नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। अब डेफिनेटली इमोशंस की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने सेंटिमेंट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है, तभी जाके आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हुए ओपन हार्टेडली आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेजर इवेंट्स क्या होंगे हम लोग देखते हैं। द स्टार एंड डेथ कार्ड आया हुआ है। डेथ कार्ड के लिए वरिड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी ये कार्ड आता है मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि डेथ का मतलब फिजिकल डेथ नहीं होता है, एक चीज़ का ख़त्म होकर नई चीज़ का शुरुआत होना होता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें और घबराए नहीं। स्टार का कार्ड आया हुआ है जो कि बहुत ही अमेजिंग कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपको पूरे साल होपफुल रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। मैनिफेस्टेशंस डेफिनेटली होने वाली है, आपके लाइफ के बड़े बड़े सपने यहाँ पे पूरे होने वाले हैं। बस अपने आप को पॉजिटिव रखें, पीसफुल रखें और फेथ रखें अपने आप पे, यूनिवर्सल पावर्स पे, क्योंकि मेजर इवेंट्स कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आप जो एक्सपेक्ट ना करो वो भी हो जाए। तो बहुत पॉजिटिव रहना है। एक चीज़ का ख़त्म होकर दूसरी चीज़ का शुरू होना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ भी हो सकता है, जॉब हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है। तो वो चीज़ में एक बदलाव आते हुए दिख रहा है जो कि बहुत अच्छा बदलाव है, अच्छी की तरफ ही जा रहा है। आइए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। द बर्डन एंड ट्रस्ट, जो कि अभी तक हम लोगों ने जितनी रीडिंग की है उसके हिसाब से ये तो समझ में आ रहा है कि आप काफ़ी ओवरडू करने वाले हैं इस पूरे साल में। तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है काम का, और
बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत मेंटल प्रेशर लेने वाले हैं, जिस वजह से आपको बहुत बोझ की तरह काम को करना पड़ रहा है। बोझ की तरह नहीं है, आपको एंजॉय करते हुए काम करना है, अपने एनर्जीज़ को एंजॉय करते, अपने एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करते हुए काम करना है। तभी आप बहुत जॉयफुली काम कर पाओगे, क्योंकि बर्डन आ रहा है आपके ऊपर। बर्डन लेने के बजाय चीज़ों को समझिए और चीज़ों को बहुत अच्छे से कीजिए। ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है जो कि ये बता रहा है अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्सल पावर्स पे ट्रस्ट कीजिए। ऐसा कहने से कुछ नहीं होता कि जो होगा वो ऐसा देखा जाएगा, या फिर कंप्लीटली डाउन फील करना और गिव अप कर देना। गिव अप नहीं करना है, आपको अपने आप के लिए काम करना है और पूरा भरोसा रखना है कि जो भी होगा वो बेस्ट ही होगा आपके लिए। ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है जो कि ये बता रहा है कि अगर आप अपना पूरा ट्रस्ट लगाते हो तो आपको डेफिनेटली निराशा नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, आपको सक्सेस ही मिलेगा। तो आप इसके ऊपर प्लीज़ मेजरली काम कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें गाइडेंस के तौर पे आई हुई हैं जो कि यूनिवर्स खुद चाहता है कि ऐसा हो। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो साल अच्छा हो सकता है। थोड़ा अपने आप पे ऊपर, थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा अवेयर रहे, थोड़ा से अलर्ट रहे, अपने ऊपर काम करते रहे। काम को बोझ की तरह करने के बजाय उसको अगर आप अच्छे से करोगे, ईजीली करोगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये थी पाइल नंबर 4 की रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो ऑल द बेस्ट फॉर पाइल नंबर 4। 2021 आपका बहुत अच्छा हो, यही मैं आपसे विश करूँगी। तो ये थी ओवरऑल रीडिंग हमारी 2021 को लेके। मैं फिर से आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ कि बट ऑब्वियस थोड़ा लेट हुआ है, पर बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। आई ट्राई कि अब से लेट ना हो और आपको टाइम पे रीडिंग्स डिलीवर हो। रीडिंग अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं tarotreadingart@gmail.com। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, बाय बाय।